और इससे बुजुर्गों का ही नहीं, परिवार के युवाओं का भी फायदा होगा। उन्हें अपने माता पिता के इलाज की चिंता से मुक्ति मिलेगी। अब आपके माता पिता की चिंता मोदी करेगा, अपने बच्चों की चिंता आप करना, ठीक है? इसके लिए यहां उड़ीसा में भी भाजपा सरकार बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आज उड़ीसा में जो सरकार है उसे महिलाओं के हितों की परवाह ही नहीं है। एक काम करिए भाई, एसपी जी वाले, ये दो छोटे छोटे बच्चे चित्र लेके आए हैं, वो एक नौजवान लेके आया है, ये जरा ले लीजिए भाई, और पीछे अपना आता पता लिख दीजिए, मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको। पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये हमारा उड़ीसा तो कला का धाम है, कलाकारों का स्वर्ग है। ये आप दे दीजिए हमारे एसपी जी को, मैं जरूर जाके देखूंगा। बच्चे, आपका जो प्यार है ना, वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। शाबाश, इतना प्यार से आप लोग रात रात जग करके बनाते हैं सारी चीजें। हाँ, वो बच्ची से भी ले लीजिए भाई, उधर उस नौजवान से ले लीजिए। अरे उधर से देखो भाई एसपी जी, हाँ देखिए, इधर हमारी मां का चित्र लेके आई है एक बहन, उनसे भी ले लीजिए भाई। वो दो तीन लोग हैं वहां। आप सब अपना आता पता लिख दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, और मैं उड़िया में चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके मुख्यमंत्री जैसा नहीं हूं, मैं तो आपके दिलों में राज करता हूं। मुझ पर तो जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है। देखिए, उधर से भी एक नौजवान से ले लीजिए भाई, ये इतने प्यार से बना लगा के लाए हैं, मैं इनको मना नहीं कर सकता जी। शाबाश। अभी अब और किसी के पास रह गया है तो मुझे डाक में भेज देना, ठीक है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उड़ीसा के कलाकारों की, उड़ीसा के लोगों की मेहनत की, उड़ीसा के लोगों के प्यार की। शाबाश। देखिए, केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपया की आर्थिक मदद दे रही है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, गर्भवती माताएं हैं, उनको मोदी सरकार 6,000 रुपया भी देती है, ताकि उसके गर्भ में स्वस्थ बच्चा, उसको पोषण मिले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उड़ीसा सरकार ने यहां इतनी पवित्र योजना, माताओं बहनों की सेवा करने की योजना, अरे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए ऐसी पूजा, लेकिन ये बीजेडी सरकार ने उस पर भी ताला लगा दिया, लागू नहीं की भाई। कोई मां ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? उड़ीसा की कोई माता ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? साथियों, वहीं भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ीसा बीजेपी की सुभद्रा योजना, आपको पता नहीं होगा, बाद में बताएंगे लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना ये उड़ीसा बीजेपी वाले लेके आए हैं।
सुभद्रा योजना ये महिला सशक्तिकरण योजना है। यहां महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। ओडिशा बीजेपी ने यहां स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख बहनों बेटियों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है। बिहार उड़ीसा के गांव में 25 लाख लखपति दीदी भाई, अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेसहारा है, उन्हें भी अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी। साथियों, भाजपा ने बहुत गौरव से उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी, गर्व करना, उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी उड़ीसा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कोई उड़ीसा का नागरिक है जिसको गर्व होगा कि नहीं होगा? इससे बड़े गर्व की और कोई बात हो सकती है क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे लगातार उड़ीसा के विकास के लिए बहुत बारीक चीजें बताती हैं। और मुझे भी लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के मार्गदर्शन में मैं भी उड़ीसा के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। ये दिल्ली में ये भगवान जगन्नाथ का बेटा जो बैठा है ना, वो जरूर काम करेगा। जब यहां ओडिशा में ओडिया संस्कृति को जीने वाला, जब तक ये बहुत जरूरी है, उड़ीसा में ओडिया संस्कृति को समझने वाला, ओडिया संस्कृति को जीने वाला, ओडिया संस्कृति पर गर्व करने वाला, ओडिया संस्कृति के लिए समर्पित बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपकी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। और इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार, इसका शपथ समारोह होना चाहिए और आप सबको शपथ समारोह में आना चाहिए। उड़ीसा के नौजवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैंने तो देखा है, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं और मेरा सूरत, वो तो आप 2 कदम चलोगे तो कोई इनको उड़िया भाषी वाला मिल जाएगा। यहां बहुत लोग होंगे जिनके परिवार वाले उड़िया सूरत में रहते होंगे, बहुत से लोग होंगे, और मैंने उनके काम को देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, इनकी शक्ति को जाना है। और इसलिए मुझे विश्वास है ये मेरे उड़िया के नौजवान, मैं उनको अगर मौका मिल जाए तो उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते। और भाजपा को सरकार बनाने का मोह ऐसा नहीं जी, मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए, 5 साल में मैं मेरे उड़ीसा को देश का नंबर 1 बना के दूंगा। एथी पाई मोर विश्वास, उड़ीसा रे विकास निश्चित है। साथियों, भाजपा की पहचान सुशासन है, इसलिए भाजपा को जहां भी सेवा का मौका मिलता है
उस राज्य का विकास नई गति पकड़ लेता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे उड़िया भाई बहन कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में है। उनको पता है बगल में त्रिपुरा में क्या हो रहा है। मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूं। जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन ने तबाह कर दिया। साल 2018 में वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और सब नए थे, सारे एमएलए नए, कोई अनुभव नहीं था। जैसे हमारे उड़ीसा में सब मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे, वैसा त्रिपुरा में था। अब त्रिपुरा 5 साल लोगों ने काम किया, इतना काम किया, लोगों ने दोबारा जीत करके बिठा दिया और आज त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, कानून व्यवस्था सब हमें मौका दिया। योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश धनाधन आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में अब यूपी की चर्चा रिकॉर्ड निवेश के लिए होती है, विकास कार्यों के लिए होती है। असम में भी बरसों के कांग्रेस शासन को देखने के बाद लोगों ने भाजपा को चुना। अब असम हिंसा का दौर पीछे छोड़कर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज भाजपा सरकार की वापसी के बाद विकास कार्यों ने फिर से तेजी पकड़ी है। ऐसे ही उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यहां बहुत तेजी से विकास होगा और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान 1 सप्ताह तक चलने वाली बाली यात्रा यहां के सामुद्रिक सामर्थ्य को दिखाती है और मोदी ओडिशा के इस सामुद्रिक सामर्थ्य को भी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हमारा फोकस ओडिशा की कोस्टल इकोनॉमी पर है। हर क्षेत्र में हम बहुत निवेश कर रहे हैं। हमने पहली बार मछली पालन का अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनी है। हमने बोट को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। हमने मछुआरों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड दिया ताकि कम ब्याज में जब जरूरत पड़े उसको पैसा मिले। यहां उड़ीसा में भी सागर माला योजना के तहत करोड़ों का काम हुआ है। साथियों, मछुआरों की सुविधा और समृद्धि हमारे लिए सर्वोपरि है। मछुआरों का बीमा या मछुआरों के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर, सी फूड प्रोसेसिंग, इन सभी पर तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, हम कोस्टल सर्किट योजना के तहत बीच टूरिज्म का भी विस्तार कर रहे हैं। यहां भी अनेक स्थानों में इसके तहत काम चल रहा है। गंजम जिला देश के सबसे आकर्षक टूरिज्म हब के रूप में जाना जाए, ये हमारा प्रयास है। अब ओडिशा भाजपा ने भी संकल्प लिया है कि वो उड़ीसा को देश के टॉप 3 पर्यटन वाले राज्यों में लेकर आएगी। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज मोदी विकसित ओडिशा, विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा है। यहां मंच पर विधानसभा के अनेक उम्मीदवार मौजूद हैं।
उड़ीसा के तेज विकास के लिए आपको भाजपा को जिताना, और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपको बहरामपुर से डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही और अस्का से बहन अनीता शुभदर्शिनी, इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। ये मुझे दिल्ली में मदद करेंगे। ये एमएलए को आशीर्वाद दीजिए, वो मेरा उड़ीसा को महान बनाने का सपना पूरा करेंगे। और भाइयों बहनों, आपको देखिए उत्साह उमंग सब बराबर है, लेकिन चुनाव तो जीतना पड़ता है पोलिंग बूथ में। पोलिंग बूथ नहीं जीतते हैं तो न चुनाव जीतते हैं, न एमएलए जीतते हैं, न एमपी जीतते हैं। और इसलिए आपका संकल्प चाहिए, पोलिंग बूथ जीतेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे। कमाल हो यार, मैंने कहा मेरा काम करोगे तो आप चुप हो गए। ऐसे कैसे लोग हैं? मेरा एक काम करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताओ तो मैं बोलूंगा। देखिए, ये चुनाव का काम नहीं है, ये इन उम्मीदवारों का काम नहीं है, ये भाजपा काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? तो एक काम करिएगा, आप जितने ज्यादा घरों में जा सकते हैं जाइए, जितने ज्यादा घरों में, और जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आए थे और आप सबको जय जगन्नाथ कहा है। मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा दोगे? घर घर मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा दोगे? उनको कहिएगा मोदी जी खुद नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आपको खास जय जगन्नाथ कहा है। कह देंगे? देखिए, आप जब उनको मेरा जय जगन्नाथ कहेंगे ना, तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और ये ताकत आपके लिए काम आएगी। मुझे आपके लिए काम करना है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।